गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो हमारा सेशन है हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे। तो ऐसा मत समझना कि परेश भाई को अचानक क्या हो गया है। तो मैं आपको बोल दूं बाबा बनेला है तो हिंदी आवड़ने को मांगता है, और हमारे यहाँ पे काफी लोग गुजरात के बाहर से हैं। सो महाराष्ट्र से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से कुछ लोग हैं। तो लेट्स वेलकम देम, और हम लोग सेशन आज करने वाले हैं टेली कॉलिंग पे। इस बिजनेस के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका मोबाइल। मोबाइल में बात करने की कला। और सबसे ज्यादा जो डर भी लगता है लोगों को वहीं से लगता है। यानी पहला होता है कि ट्रेनिंग शुरू होती है, ट्रेनिंग के बाद आदमी फोन लगाता है मस्त। भाविक जी ने फोन लगाया, हेलो मैं डॉक्टर वीर बिंद्रा की टीम से बोल रहा हूँ। भाविक, तो वो सामने वाला अपने हिसाब से आंसर नहीं देता, वो बोलता है Triggers, कौन भाविक। trigger, तो क्या आता triggers. है, सीधा एक पहला पंच लगता है, सर ये तो नहीं सिखाया था, क्योंकि हमने तो कुछ और सुना था। फिर भाविक ट्राई करता है, सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ये है, ऐसा ऐसा कंपनी है, आंसर देता है। फिर उसके बाद दूसरा आता है, हाँ तो मैं क्या करूं। तो भाविक डर जाता है और फोन रख देता है। दूसरी बार फिर से फोन लगाता है, दूसरे आदमी को लगाता है, नहीं नहीं मैं कोशिश करूंगा, कोशिश ट्रेनर ने बोला था, परेश भाई ने बोला था कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो दूसरा फोन लगाता है। पर इस बार फोन का जो वजन था ना वो 10 ग्राम बढ़ जाता है। और वहां पे वो फोन कर रहा हो तो फोन करेगा कि हेलो यश जी, मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, अरे मैं भाविक बोल रहा हूँ, मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ। और ऐसा कुछ बोलने जा रहा होता है, वहां पे वो बोलता है, भैया बपोरों टाइम से डिस्टर्ब क्या करो तुम लोग को, कहीं भार मत पड़ तू। सीधा अनएक्सपेक्टेड आंसर आने शुरू हो जाता है। फिर भाविक फिर से फोन रख देता है, थोड़ा सोचता है, इधर उधर टहलता है। बट बिंद्रा सर का वीडियो देखा था, उसको याद आया, नहीं 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 नहीं, मोटिवेशन का गुरु यहाँ पे है तो अभी तो ये नहीं चलेगा, मैं कोशिश करूंगा। फिर से भाविक फोन लगाता है, और इस बार फोन लगाता है वहां पे करके, और बोलता है हेलो मैं भाविक सहायता बोल रहा हूँ, मैं बड़ा बिजनेस की टीम से बोल रहा हूँ, हम लोग बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने, बिजनेस गोल अचीव करने में मदद करते हैं। और सामने वाला बोलता है, साहब હું तो धंधो करतो નથી। अब वो यहाँ पे कंफ्यूज, ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ में, ऐसी ऐसी आत्माएं मेरे को क्यों मिल रही है। अभी जब पहला कॉल लगाया था और अभी कॉल जो लगाया है उसमें हर टाइम पे फोन का वजन 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम बढ़ रहा है। फोन का वजन बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे है छठे सातवें कॉल के बाद फोन का वजन 5-6 किलो हो जाता है। कई कई बार ऐसे अनुभव हो जाते हैं, फोन उठता ही नहीं, ऐसे कोशिश कर रहा है, वो बॉडी बिल्डर होता है ना वैसे उठाता ना, उठ जा, फोन तू उठ जा। और फोन बोलता है कोशिश कर ले, मैं नहीं उठने वाला हूं आज। और वहां पे होता है कि फिर वो आदमी 3-4 दिन तक कोमा में चला जाता है। कौन सा कोमा, नॉन कॉलिंग कोमा। मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं कोमा में रहूंगा अभी। फिर ट्रेनर का फोन आ जाता है, परेश फोन करता है, क्या भाविक कैसा चल रहा है। સાહેબ એટલે છે હમણાં છે સર ऐसा ऐसा तकलीफ, अरे लगाओ चिंता नहीं कर। परेश भाई तो सुनते कहाँ पे। तो परेश बोलता है भाविक चिंता नहीं कर, मैंने आओ तो बहुत है, फोन लगाए रखो। तो भाविक पे थोड़ा सा वो पंचर थे, पंचर थोड़े रिपेयर किए, हवा भरी। भाविक ने फिर से कॉल लगाया कि आज तो क्रांति होगी, आज तो क्रांति होगी। और पहला फोन लगाया, और फोन लगाते बोलता है कि मैं भाविक सहायता बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी, बड़ा बिजनेस है, और मैं लोगों के बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने, बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करता हूँ। और सामने वाला बोलता है તમારો કયો ધંધો છે, તમારો ધંધો શું છે, તમારા ધંધાનો શું અનુભવ છે। इस बार पंचर नहीं पड़ा, टायर ही फट गया, टायर ही फट गया। और वो फोन जो 5-6 किलो का हो गया था वो 250 kg का हो गया। आना था आना था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि फिर भाभी कह रहे वो ज्योतिष के पास चला गया, वो ज्योतिष के पास चला गया, और वहां पे उसने ज्योतिष को कुंडली दिखाई कि मेरी ही कुंडली में ऐसा है, क्योंकि देख रहा हूँ तरुण के पास कस्टमर आ रहे हैं, दर्शित के पास आ रहे हैं, निकुंज के पास आ रहे हैं, यश के पास आ रहे हैं, मेरे पास ऐसे सारे राहुल गांधी मेरे पास ही क्यों आ रहे हैं। तो वो वाला हाल वहां पे हो जाता है। फिर वापस कुंडली वुंडली चेक कराई, थोड़ा मंगल वंगल का दोष दूर किया है, शनि का दोष दूर किया, बुद्ध का उपाय किया है, फिर वापस कॉलिंग शुरू किया। बट होता क्या है, फिर आखिरी 3 महीने 2 महीने 3 महीने बाद बोलता है भाई हाथ जोड़िया, आ આપણાથી न થાય। या ये करेगा, मारा कोडना पैसा आई जाए ना, मेरे कोड के पैसे आ जाए, बस शांति। फिर हाथ जोड़ा, फिर मेरे को नहीं करना। बट हम यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं,
हम टेली कॉलिंग को, कॉल करने को अपना दुश्मन, अपना प्रॉब्लम समझ लेते हैं। क्यों भाविक को डर लग रहा था ये टाइम के अंदर में? क्यों भाविक घबरा रहा था? क्यों भाविक को हेजिटेशन हो रहा था? क्यों भाविक बार बार फेलियर फेस कर रहा था? आप में से कोई आंसर देना चाहेगा? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप में से कोई आंसर देना चाहेगा कि क्यों ऐसा हो रहा था? सही आंसर देने वाले को मेलोडी चॉकलेट और बढ़िया आंसर देने वाले को 5 स्टार का फोटो मिलेगा। सेल्फ इमेज लो है। सेल्फ इमेज लो है, ओके। क्यों लो है उसके पीछे चलते हैं। मेन चीज पे आते हैं। आदमी का सेल्फ इमेज क्यों लो होता है? कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? बहुत सही पकड़ा है। सेल्फ इमेज लो इसलिए कि क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं। तो कॉन्फिडेंस क्यों प्रोडक्ट नहीं है? नॉलेज नहीं है। ओके। कन्विक्शन नहीं है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कन्विक्शन नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, ओके। और कस्टमर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कस्टमर को कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? एक्सपीरियंस कम है। एग्जैक्टली, अनुभव की कमी। जो राइट आंसर मिला यश को, तो यश फोटो अभी थोड़ी देर में भेजता हूं और आप सबको भी भेज दूंगा। सो समझने की कोशिश करिए, अनुभव की कमी। मैं थोड़ा सा अभी वापस म्यूट वाला ये कर देता हूं ऑप्शन, तो डिस्टर्बेंस ना रहे। अनुभव की जो कमी है वो अनुभव की कमी जान लेती है। और आपको ये समझना है, अगर आप हाउसवाइफ हो, आप टीचर थे, आप कोई और बिजनेस में थे जहां पे आपने कॉलिंग का अनुभव नहीं है, फोन करके बेचने की कला नहीं आती है, आपको लोगों से बात करने की कला नहीं आती है, तो ये तो एक्चुअली आपका ट्रेनिंग का टाइम चल रहा था। आपने तभी छोड़ा जब आपका एक्चुअली ट्रेनिंग कंप्लीट होने आया है, आप एम्पावर होने जा रहे हो और आपने आधे में जर्नी छोड़ दी। हो सकता है किसी आदमी को 3 महीने बाद रिजल्ट आने शुरू हो, किसी को 6 महीने बाद रिजल्ट आने हो। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि 20 लाख रुपए एक महीना ऐसा आ जाए साल में कि 20 लाख रुपए ऐसे ही छोटी सी आवाज के साथ में ड्रॉप हो जाए अपने अकाउंट में? कितने को अच्छा लगेगा? हाथ उठा सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो हाथ नहीं उठाना चाहते, जो शर्मिंदा है, जो हम मुंह नहीं दिखाएंगे, ऐसे लोग हैं हमारे साथ में जो जिन्होंने वीडियो अभी भी ऑफ करके रखे हुए हैं। हम मुंह नहीं दिखाएंगे, और ना शाहीन बाग में था ना, कागज नहीं दिखाएंगे, तो मुझे लोग बोलते हैं हम मुंह नहीं दिखाएंगे ऐसे लोग। सो यहाँ पे आपको समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि वो पैसा कब आया। 1 दिन में आया, 2 दिन में आया, 3 दिन में आया? नहीं, ये वहां पे होता है कि ओवर पीरियड टाइम। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी पहले से ये सारी चीजें करने में एक्सपर्ट थे, उनके लिए स्पीड अच्छी हो जाए। ये ऐसा ही हो गया कि मैं अभी गाड़ी खरीदी है, पहली बार चला रहा हूं, और तरुण जी है, यश है, चंदू भाई है, वो पहले से सालों से गाड़ी चला रहे, तो मैं डर डर के चलाऊंगा, गाड़ी कहीं पे ठुक ना जाए, स्क्रैच ना लग जाए, वो फेज में चलाऊंगा। बट चंदू भाई सालों के एकदम सीजन्ड ड्राइवर है कि यहां से ऐसे करते आंख बंद करके जाते सीधा सोमनाथ, फिर ऐसे आंख बंद करते सीधा द्वारका, फिर ऐसा आंख बंद करते सीधा दमन, फिर वहां पे क्या करते मेरे को नहीं मालूम, बाकी जगह पे 2 जगह पे पूजा करते हैं। ठीक है, सो ये जो कंडीशन होती है, और परेश भाई गोता चौकड़ी से बाहर निकलते तो थलते तक जाते ऐसा लगता है कि ये सारा गाड़ी मैग्नेट बन चुका है, अंदर घुस रहा है। तो ये जो चीज है, ये अनुभव की कमी होती है। और आपको ये ध्यान में रखना है, शुरुआती टाइम पे ऐसा ही होगा, ये मान लो शुरुआती टाइम पे ऐसा ही होगा। मैं आपको 150-200 कॉल का अनुभव आपको नहीं दे सकता हूं। मैं मैट्रिक्स मूवी का वो क्या बोलते हैं, मर्फी नहीं हूं, जो मर्फी आई थिंक वॉट एवर नेम, जो नियो को अंदर में एक चिप डाल देता है, प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है और नियो दूसरे दिन में कुंफू करना शुरू कर देगा। अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाए तो मैं सबको पकड़ पकड़ के, एक तरफ वो कोरोना का वैक्सीन, दूसरी तरफ आपका टक प्रोग्राम ही अंदर डाल दिया, सीधा डाउनलोड, ऑनलाइन डाउनलोडिंग ऑफर्स, ऐसे करके वायर दिमाग में लगाया, टक देके ओहो आज टेलीकॉलिंग ड्रप, आज सेलिंग स्किल ड्रप हो गया, मजा आ जाए। बट अभी तक वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है, तो हमको क्या करना है, अभी अभी आपको सबसे पहले एक चीज अपने आप को कन्विंस कर लेना है कि आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो। पहली चीज अपने आप को ये कन्विंस कर लो कि कन्विंस नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ कर सकते हो कनेक्ट करना शुरू कर दो, कन्विंस वो अपने आप कर लेगा। कनेक्ट करना शुरू कर दो, कन्वर्ट वो अपने आप हो जाएगा। अब इसके लिए जो है सबसे पहला है टेली कॉलिंग, जहां पे आप सेल्स की शुरुआत करते हो।
और ये सेल्स की जब शुरुआत करते हैं, जब कॉलिंग कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो आएगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है, जहां पे आपको ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि टेलीकॉलिंग कैसे होता है, कैसे काम करता है, कैसे कैसे लोगों में हम इंपैक्ट डालते हैं। सो मैं इसकी शुरुआत करूंगा। सबसे पहले आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आज आपने कितने कॉल रिसीव किए हैं, कल कितने कॉल रिसीव किए हैं, कैसे कैसे कॉल आते हैं। और अभी नहीं आए हैं तो अभी तक याद नहीं है, क्योंकि हमारे पास ढेर कॉल आते रहते तो हम ये नहीं करते। तो अगले 2 दिन तक जो आपको इनकमिंग कॉल आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू करिए। सुबह सुबह एक फोन आता है, बोलता है, हेलो मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड में बोलू છું, તમારે ક્રેડિટ કાર્ડ લેવું છે? तो भाई नहीं, क्रेडिट कार्ड है तो કયું ક્રેડિટ કાર્ડ છે તમારે કયું એનું છે? सो वहां पे सर भाविक जी अभी रोज शुरू करना है, ये शुरू करना है आपको, ठीक है। सेकेंड जब वहां पे आता है, दूसरा कॉल आता है कि एचडीएफसी में से, सर एचडीएफसी में से बात कर रहा हूं, आपको इसकी यहाँ पे है लोन की ये रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट, ऐसा है वैसा है, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर आ जाता है। कहीं पे आपने गलती से फेसबुक पे कोई इंक्वायरी में डाल दिया था, कहीं पे वहां पे पेज कर लिया था, तो उनका भी फोन आएगा, जैसे हम लोग फोन कर देते हैं तो वैसे उनका भी फोन आएगा। क्लब महिंद्रा का, क्लब फैक्ट्री, अभी गलती से मैं क्लब महिंद्रा का उस रिजॉर्ट देखते देखते पता नहीं वो ऑटो अभी सिलेक्ट करता है तो अंदर ऑटो चला गया और टक देखे मेरा सा ओके हो गया। नेक्स्ट कर रहा था तो ओके हो गया, काम हो गया। तो फिर वो लोग पीछे पड़ गए कि भाई को वेकेशन में जाना है, घूमना है। सो यहाँ पे अभी एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ढेर सारे आदमी को कॉल आते हैं जो काम के हैं, बेकार के हैं, और स्कैम वाले भी कॉल आते हैं, स्कैम वाले भी कॉल करते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को दिखाया, बात भी किया हो, कई लोग पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि मेरे को एक बार कॉल आया था स्कॉर्पियो के लिए कि आप जीतते हो, क्लब फैक्ट्री में से आपको कॉल कर रहे हैं, आप जीतते हो स्कॉर्पियो, मेरे को ब्लैक कलर की देनी पड़ेगी। तो हाँ ब्लैक कलर की मिल जाएगी। मेरे को ठीक है, कल लेके आ जा। नहीं सर इसका प्रोसेस करना पड़ेगा। मेरे को क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? तो बोलता है सर आपको इतना इतना करके, ये चार्ज वो चार्ज करके, आपको आरटीओ का इसका चार्ज करके 1.25 लाख रुपया भरना पड़ेगा। मेरे को वीडियो कॉलिंग कर सकता है तो क्या? क्यों? मेरे को नहीं, मैं तेरे को मेरी शक्ल दिखानी थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने वहां पे बोला, मेरे को तू मेरे घर पे आ, ये तो मैंने आखिरी में बोला था, मैंने ऐसे बोला तू घर पे आ, वहां पे आके गाड़ी दे और पैसा ले जा, कैश ले जा। नहीं सर कंपनी का नॉर्म चाहिए। मेरे को तेरी कंपनी में बात करा, मेरे को तेरे मैनेजर से बात करा, फिर मैंने बोला मेरे को ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है करके। बट आप मानोगे उन्होंने बाकी के 2-3 दिन वापस कॉल करते रहे, क्योंकि एक आदमी ने कॉल पे बात किया, वो कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये चक्कर में वो लोग कंटिन्यू कॉल करते रहते हैं। तो एक स्कैम वाला भी अपने आप को हार नहीं मानता किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, एक स्कैम वाला भी हार नहीं मानता लोगों को बेवकूफ बना के लिए। तो मैं तो उस धंधे में बैठा हूं जहां पे मैं लोगों के बिजनेस को, लोगों के करियर को एक नया आयाम, एक नया क्या बोलते हैं, दिशा, एक नई दिशा दे सकता हूं। उसे अवदशा जो हुई है उसकी दशा में पलट सकता हूं। सो वहां पे हमारे बॉस हमेशा बोलते थे कि दशा बदलनी है तो दिशा बदल दो। तो मेरा काम वो है, तो मैं उसमें शर्मिंदा क्यों हो जाऊं, मैं उसमें से घबरा क्यों जाऊं, मैं उसमें डर क्यों जाऊं, मैं उसमें निराश क्यों हो जाऊं? आपको एक करना है कि रोज मस्ती करते हुए, बस कुछ नहीं, मैं रोज मस्ती करते हुए 15-20 कॉल करूंगा, जो होगा अंजाम देखा जाएगा। 15-20 कॉल करने हैं आपने को, किसी भी हाल में, मूड हो या ना हो। मैं टेलीफोनिक कोमा में नहीं चला जाऊंगा, यार आ तो कोई रिजल्ट नहीं आता, क्यों नहीं होता, ये नहीं होता। तो यहां पे सबसे पहला जो आपको ये समझना है कि कॉल करना इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस है वो कॉलिंग पे शुरू होगा और कॉलिंग पे खत्म होगा। आप जैसे जैसे आपका स्किल सेट बढ़ता जाएगा वैसे आपका रिजल्ट भी बढ़ता जाएगा। आप अगर नए हो तो ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि दरवाजा खोलोगे और लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, बोलेंगे यार हमको लेना है, हमको लेना है। या फोन उठाओगे, बोलोगे ओहो देवांशी बहन आपने फोन किया, मैं तो आप ही का वेट कर रहा था, आप ही के पास से मेरे को आईबीसी बनना था। और तरुण चश्मा वाला जी, ओहो आपका बहुत तारीफ सुना था सर, मैं आप ही का फोन का वेट कर रहा था कि आप आओ और मैं 1.25 लाख रुपया देके प्रीमियम आईबीसी बन जाता हूं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। भगवान करे ऐसा हो जाए, मैं बोलूंगा तथास्तु, आप भी बोलना तथास्तु। बट ये एक फेज आएगा, एक फेज आएगा। ऐसे भी हमारे पास आईबीसी है जिनको महीने में 1-2 लोगों का कॉल ऐसे आता है कि आप ही के अंडर में आईबीसी बनना है। सो वैसे आपका भी बारी आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो नए लोगों को 1-2 आईबीसी बनाने में या 2 लाख 3 लाख का धंधा करने में प्रॉब्लम आता है, उन लोगों को सामने से ऐसे 2-3 लाख के धंधे तो सामने से मिल जाते हैं महीने में। बट कब मिल रहे हैं? जब बिजनेस किया है, जब पसीना बहा है, जब खून बहा है, तब जाके आ रहा है। और खून तो नहीं बहाना है, थोड़ा सा ज्यादा ही बोल दिया। बट अभी टेली कॉलिंग में ध्यान रखना है क्या चीजें होती है
जो टेली कॉलिंग में इंपैक्ट डालती है। एक टाइमिंग क्या है, सुबह 6 बजे कॉल करेंगे चलेगा नहीं, सुबह 9 बजे आदमी ऑफिस की तरफ जा रहा होता है, अपने जॉब में जा रहा होता है, तो शायद नहीं। सो 9 से 10 अवॉइड करने का ट्राई करो, 10:15 10:30 बजे वहां पे कॉल करो, और पूरी शाम को 4-5 बजे तक आराम से कर सकते हो। अगर आप राजकोट और सौराष्ट्र वाले हो तो आपको मालूम है कि देयर इज समथिंग टर्मिनोलॉजी कॉल्ड बपोर यू, तो वहां पे छोड़ देने का। क्यों? पूरा राजकोट दोपहर को आज की तारीख में भी जाओगे तो ऐसा लगता है दफा धारा 144 लग चुकी है और कोई वहां पे हिल नहीं रहा है, बाकी कॉर्पोरेट को छोड़ के, पर दुकानदार बिजनेसमैन सब चले जाते हैं। तो वहां पे है वो कल्चर है, तो वो वहां पे वो पीरियड छोड़ देने का। अदरवाइज आप लगाइए 5-6 बजे तक। 6 बजे के बाद मेजोरिटी ऑफिस छूटती है, तो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, ट्रैफिक में होते हैं, या जहां पे वो डिस्टर्बेंस हो रहा होता है। तो 6 से 7 बजे अवॉइड करो, 7 सवा 7 के बाद कॉलिंग वापस शुरू करो। 9:30-10 बजे तक आप बात कर सकते हो, बट 10 बजे कॉल नहीं लगाओगे। 9 9:30 बजे से 10 बजे तक बात कर सकते हो। लोग इंपोर्ट ये करते हैं। संडेज है, संडेज के अंदर में आपको ये करना है कि जहां पे आदमी सो उठ के उठता है, तो करीबन 10-11 बजे के बाद ही कॉल करो, क्योंकि मेजोरिटी लोग लंबा सोने के चक्कर में होते हैं, थोड़ा सा मूड अलग होता है वहां पे करके। तो पहला इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, कॉल से कॉल में कहां पे कर रहे हो। सेकंड है आपकी स्क्रिप्ट। आपकी स्क्रिप्ट मैं ऑलरेडी स्क्रिप्ट बना के भेज चुका हूं, बट स्क्रिप्ट आपकी तैयार होनी चाहिए। अगर आप स्क्रिप्ट में बोलने में डरते हो, रेडी नहीं है, तो तकलीफ है। आपकी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस सामने वाले को कन्विक्शन देगी कि ये आदमी कुछ मतलब का जानता है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं नया नया हूं और मैं कॉल कर रहा हूं, हेलो हेलो, मैं परेश कुमार बोल रहा हूं, बड़ा बिजनेस से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वहां से, और आपको बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उसमें मैं मदद करूंगा। अब इससे क्या होगा, सामने वाला बोलेगा अबे तू खुद को मदद कर ले, तू खुद को मदद कर ले, तेरे को आता वाता कुछ नहीं है। और मेरे जैसा आदमी होगा, थोड़ा सा हेलो ऐसा सुना है, वो उसी पे काट देगा, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। तो आपका वहां पे ये सारी चीजें हैं कि शुरुआत के टाइम पे ये होगा आपके साथ में। क्यों? क्योंकि आपका कन्विक्शन, आपकी जैसे बताया था तरुण जी ने, माधुरी जी ने, कि कन्विक्शन नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, तो डर रहता है। और अनुभव की कमी, जो यश जी ने बताया, अनुभव की कमी जो है वो ये करेगी। तो अनुभव की कमी कैसे दूर होगी? बात करके। सो वो एक यह है ना, बात करने से बात बनती है, बात करने से बात बनती है, तू बात कर, बात करने से बात बनती है, तू बात कर, बात करेगा तो कुछ और बात बनेगी, बात करेगा तो कुछ और बात बनेगी, ये बात बनेगी या वो बात बनेगी, पर बात जरूर बनेगी। तो यहां पे है, हमको बात करना सीख जाएंगे अगर हम अपना एक्सपीरियंस, अनुभव बढ़ा ले। अनुभव कैसे बढ़ाएंगे? 3 साल का ना, 200 कॉल, 300 कॉल, 400 कॉल, नंबर ऑफ कॉल्स जो है वो मेरा अनुभव बढ़ाएंगे। टाइम से नहीं बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगा। फिर से बोला हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल बढ़ाएगी, मेरा टाइम से नहीं बढ़ेगा यहां पे। तो अगर कोई आदमी 3 साल से कॉल कर रहा है, रोज के 5 कॉल, और मैं रोज के 100 कॉल कर रहा हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस उससे ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सिंपल है यहाँ पे, ये सिंपल नंबर की कैलकुलेशन है। अब वहां पे स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए और कैसे करते हैं, तो मैं हमेशा इस तरह से बात करता हूं और इंसिस्ट करता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन पावरफुल इंट्रोडक्शन दीजिए। पावरफुल इंट्रोडक्शन क्या होता है? हेलो, मैं परेश जोशी बोल रहा हूं, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। और ये चेहरे पे आपको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अपने आप को आप सेल्फी के सामने रख लो, ऑन कैमरा ऑन कर लो, उसको रिकॉर्ड करके देखो, मिरर के सामने जाओ और अपने आंख में आंख डाल के देखो आपका चेहरा कैसे बन रहा है। वो चेहरे पे गर्व लाओ, एक गुरूर लाओ और बात करो। क्या सर, उससे फोन में क्या होता है सर, आपका बॉडी लैंग्वेज ही, आपका बॉडी लैंग्वेज ही आपका माइंड डिसाइड करता है, या आपका माइंडसेट ही आपकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करता है। तो अगर ब्रेन को अगर छलना है, उसको बेवकूफ बनाना है, बुद्धू बनाना है, तो बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लो, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लो। ट्राई करो, एकदम रोते हुआ चेहरा बनाओ और हंसो, रोता हुआ चेहरा बनाओ और हंसो, जोर से हंसो, नहीं होगा। क्यों? दोनों ही अलग हार्मोन से काम कर रहे हैं। तो यहां पे है, आपको आपको सबसे पहला करना क्या है? पहला अपना मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूं, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है, क्या 2 मिनट बात कर सकते हैं? क्या बात करें? यहां पे सीधा, ये आपका पावर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब यहां पे है, आपको ये क्यों बोला जाता है, आप याद करिए जेम्स बॉन्ड की मूवी को। जेम्स बॉन्ड की मूवी में क्या होता है? जेम्स बॉन्ड आता है, बोलता है पावरफुल इंट्रोडक्शन, द नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। मैं आपको ट्राई करता हूं, आज लिंक भेजूं,
डॉक्टर नो मूवी जो पहला जेम्स बॉन्ड बने थे, सीन कनोरी जी, और उसके अंदर बढ़िया सा सीन आता है, लेडीज होती है चेक लिखने के लिए, एंड व्हाट इज योर नेम, तो सीन कनोरी ऐसा सिगरेट को जलाते हुए बढ़िया से स्टाइल से बताए, द नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, और उसके बाद हिस्ट्री है, लाइक सीन कनोरी इज लाइक वन ऑफ द मेगा स्टार, और जेम्स बॉन्ड के उसमें हुआ है। फिर काफी सालों के बाद पियर्स ब्रॉसनन, जिनको मौका मिला, ही वाज लाइक वन ऑफ अ फेलियर काइंड ऑफ, या बहुत ही कम चलने वाले एक्टर थे, जिनको जेम्स बॉन्ड बनने का मौका मिला। ही प्रैक्टिस फॉर 6 months, ओनली वन डायलॉग, द नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, द नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो अलग अलग एक्शन में, तो तुम देखो ना, उन्होंने हर जगह पे एक डायनेमिक फाइट करते हुए इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और वहां पे कर रहा है बॉन्ड, द नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ऐसा करके वहां पे डाल रहा है। तो उन्होंने अलग अलग शहरों में एक सिंपल अपने इंट्रोडक्शन को, या हिंदी पिक्चर में ले लेते अग्निपथ, विजय दीनानाथ चौहान, तो एकदम तुरंत अमिताभ बच्चन का चेहरा दिखना शुरू हो जाता है। सिंपल इंट्रोडक्शन, गांव मांडू, उम्र 36 साल समथिंग महीना और कुछ दिन चल रहा है, आज अपन का मौत के साथ में अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट क्या था, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। हम लोग जाते हैं जॉब में, तो वहां पे क्या बोलते हैं, सर मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं गुजरात से हूँ, मेरे फादर यहाँ ये काम करते थे, मम्मी ये काम करती थी, लाइक सिंपल इंट्रोडक्शन देते हैं। और उसने क्या किया, वो इंट्रोडक्शन को डायलॉग बना दिया, एक सिंपल इंट्रोडक्शन को राइट वे में डायलॉग बना दिया। और एक डायलॉग कैसे बन रहा है उसकी साइकोलॉजी समझते हैं। डायलॉग कैसे बनता है, जैसे आप जो वजन देते हो, जो वर्ड पे वजन देते हो, उसके हिसाब से डायलॉग चेंज हो जाता है। सिंपल स्टेटमेंट मिलता हूं, समझो कि ये मेरे पास चाबी है, चाबी है, और मैं बोलता हूं, स्टेटमेंट क्या है, ये मेरे भाई की चाबी है, ये मेरे भाई की चाबी है, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट। मैं बोलता हूं ये मेरे भाई की चाबी है, यानी ढेर सारी चाबी पड़ी है, पर ये वाली मेरे भाई की चाबी है, ये मेरे भाई की चाबी है, तेरे भाई की नहीं, ये मेरे भाई की चाबी है, यानी समझ, ये मेरे भाई की चाबी है, मम्मी की नहीं, पापा की नहीं, ये मेरे भाई की कार की चाबी है, ये मेरे भाई की इसमें से चाबी है, चाबी मेरे भाई की है, यानी बाकी सारा सामान किसी और का होगा, बट चाबी मेरे भाई की है। आप सोचिए, एक ही स्टेटमेंट में, एक सिंपल स्टेटमेंट में, आप जहां पे अपना वॉइस को मॉड्यूलेट कर रहे हो, वजन डाल रहे हो, और वहां पे मतलब चेंज हो जाएगा। तो वो कभी बार वहां पे बोला है, जैसे बोलो ना, वो अपने इसका आमिर खान का मूवी देखा होगा, पीके, अच्छा अच्छा है, ओ अच्छा, तो वो क्या हुआ, सिर्फ वो अच्छा पे, तो वहां पे बोला है तोरी मम्मा मर गई है, तोरी अम्मा मर गई, तो बोलता है ओ अच्छा मर गई। सो वो वहां पे वो क्या होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन पे, सिंपल वर्ड है, पर वॉइस मॉड्यूलेशन का कमाल आपके लिए करता है। आप देखिए, आपको कुछ स्पीकर सुनने में बहुत मजा आता है, जिसमें से एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है। क्यों सुनने में मजा आता है, क्योंकि बोलने का जो तरीका है मस्त। आप पारितोष शर्मा जी को सुनते हैं, मजा आता है, क्यों, बोलने का तरीका एक अलग तरीके से। मैं पारितोष शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, लाइक, तो एक अदर प्रोफेसर बड़ा बिजनेस ये करके डालते हैं, तो लाइक एक अलग ही, और चेहरे पे स्माइल पसंद आ जाता है। आप देखिए, जहां पे आप इंटरनेशनल स्पीकर में जाते हो, लेस ब्राउन एकदम हंसते हंसते, अजीब सा हंसते हैं, वहां पे करते हैं, अलग माहौल। संदीप मशवरी अलग माहौल, शिव खेड़ा अलग माहौल, आप जाइए ब्रायन ट्रेसी अलग माहौल। तो ढेर सारे ऐसे लोग हैं। इवन आप पास्टर हैं, जॉल ऑस्टिन करके हैं, पूरा स्टेडियम भरा होता है, पूरा स्टेडियम भरा होता है, और स्टेडियम में वो सेशन ले रहे होते हैं, और कमाल करता है। यस, टॉनी रॉबिन्सन, थैंक यू। सो वहां पे ये सब लोग होते हैं जो एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली कला जानते हैं, और वो ऐसे ही एक दिन में नहीं हुआ था, बट क्या होता है, कंसिस्टेंस अप्रोच करने में, आने वाले टाइम के अंदर में वही ऐसे ही आपका नाम लिया जा रहा होगा। बट अगर आपने उसके लिए अपने आप को अपडेट किया, तो यहाँ पे टेलीकॉलिंग ही नहीं हो रहा है। यस सर, सोनू शर्मा भी बहुत बढ़िया स्पीकर है। आप देखो, मल्टी लेवल मार्केट में आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे, शिवराम कृष्णन है, आपको अनुराग अग्रवाल है, ये लोग बहुत डालते नहीं अपने वीडियोस। और एक इसका था संजीव नायर करके, साउथ में है, एक्सीलेंट स्पीकर, एक्सीलेंट स्पीकर। तो वहां पे एक फर्क पड़ जाता है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द नाउ स्पीकर एंड ऑल, हम भटक रहे हैं अपने टॉपिक से। बट क्या हुआ है, उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज का कमांड है, द वे दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्फ, वो बढ़िया बना लिया है। अगर अपने आप को प्रेजेंट जब ढंग से नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जब हम अपने आप को ही पसंद नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाला हमको क्यों पसंद करेगा। तो अभी सर इसका तो ये तो स्टेज पे करते हैं, कॉलिंग से क्या लेने देना, बात तो वही कर रहे हैं,
बात तो वही कर रहे हैं, सिंपल वही स्टेटमेंट, वही चीजें, वही 4 चीजें हैं घूम के लाइफ में, पर वो जिस तरह से बोलते हैं बात बन जाती है। अगर सही वही अपने बिजनेस के ट्रिक्स है डॉक्टर विवेक बिंद्रा बताते हैं और ढेर सारे जो अलग बिजनेस कोच हैं वो बताते हैं, तो आप नहीं कर पाते हो उनसे कोरिलेट। कुछ लोग हैं जबरदस्ती ट्राई करते रहते हैं, ऐसे जबरदस्ती बॉडी लैंग्वेज करते हैं, हम बिजनेस जिताएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये है वो है, बट अरे अननेसेसरी है। क्यों? वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी नहीं बनी है। आपको भी ये ध्यान में रखना है, आप किसी को कॉपी नहीं करना है, आप अपने आप को बनाइए। और शुरुआती टाइम पे अगर कॉपी कर लेते हो तो भी कोई गलत बात नहीं, बट अपना एक स्टाइल डेवलप करना है। सो मैंने यहाँ पे आपको बोल के वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या होता है, आपका पिच, आपका टोन, आपकी स्पीड, आपकी रफ्तार क्या है बोलने की। अगर मैं टेली कॉलिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत स्पीड में बोलता हूँ, हेलो मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बड़ा बिजनेस है, तो उसको चाइनीज में कुछ ऐसा कुछ सुनाई देगा, या अरेबिक सुनाई देगा, अभी भी क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है, स्पीड एंड वॉइस क्लियर होने चाहिए। टेली कॉलिंग में वॉइस क्लियर होना चाहिए, स्पीड एक नॉर्मल स्पीड आप बना के रखो, बहुत ज्यादा तेज नहीं, बहुत ज्यादा स्लो नहीं। ऐसा ना हो, हेलो हेलो मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। कस्टमर गया कोमा में कि यार ये कहाँ पे आ गया, ये कौन है। तो वहां पे है, आपको ये ध्यान में रखना है जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक नॉर्मल स्पीड, हेलो मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? टक, हो गया। ये भी थोड़ा ज्यादा ही स्पीड में था, बट लाइक आप वहां पे एक नॉर्मल रफ्तार कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट वर्ड नहीं डालने हैं, बहुत ही हार्श नहीं करना है, बहुत चिल्ला के बात नहीं करना है। हेलो मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। हमारे हमारे एक आईबीसी थे, अभी थोड़े इनएक्टिव चल रहे हैं, यानी एक्टिव हो जाएंगे आने वाले टाइम में। पर वो शुरुआत में मैं जब उनको कॉन्फ्रेंस कॉलिंग में ले रहा था, हेलो हेलो मैं कंसल्टेंट बोल रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस, सामने वाले ले रहा है मेरे को मारने आ रहा है, हफ्ता गिराने आया है। तो वहां पे नहीं है। एक अभी अभी जैसे एक जन से बात हुआ था कि वो मेरे को शेयर कर रहा था कि सर मेरे को IDUC करना है। मैं कहूँ ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस में लो, मैं सुन रहा हूँ। तो सामने वाले को बोला, हेलो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी करंटली है काम कर रहे हैं, पता चला कि मेरी वजह से काम करना बंद कर दिया। हेलो 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 मैं बिजनेस कंसल्टेंट बोल रहा हूँ, फिर अपना नाम, हम लोगों की बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करते हैं, और इसी के लिए आपसे बात करनी थी। अब मैं यहाँ पे सर पकड़ के बैठा हूं, मैं तो माँ ये कॉल चलेगा 3 घंटा, अगर उसने सामने वाले ने सुनना शुरू किया, नहीं तो खत्म हो जाएगा। और हाइट हाइट वहां पे बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बोलो 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 बोलो। और ये भाई अपनी स्पीड पे, हम हम हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पहुंचा सकते हो, और उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी है। तो कस्टमर बोला, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। ऐसा हुआ कि एक फेज के बाद कस्टमर बोलता है, भाई थोड़ा फास्ट बोलो रे। और मैं सही में वो कॉल तो मैं जो एंजॉय किया है, इट वाज लाइक मैंने स्पीकर पे रखा, बैठे बात कर रहे हैं, मेरी डॉटर बाजू में आके बैठी हुई थी और वो लोग बोल रहे थे, अरे ये क्या हो, मैं कुछ सीखो सीखो ही सीखो। तो वहां पे करके, तो कंडीशन क्या आती है कि आपको वो स्पीड नॉर्मल रखनी है, ठीक है। तो पहला हमने हमने सीखा है कि जो कॉलिंग है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल आपके लिए काम करेगी, अनुभव आपका बढ़ाएगी। अनुभव की कमी, स्किल की कमी आपको गिराती है, आपका मूड खराब करती है, तो आपको फ्रीक्वेंसी बनाए रखना है, अपने अनुभव को गेन करना है। सेकंड है, आपका कम्युनिकेशन की क्लियरिटी होनी चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए जो आप बात कर रहे हो। थर्ड जहां पे है वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या रहेगा, कैसे रहेगा, यहां पे है। अभी जब हम लोग फोर्थ चीजों पे आ रहे हैं, जहां पे आपका जो प्रोडक्ट का नॉलेज है, आपकी सिक्वेंसिंग है, आपका क्वेश्चनिंग का स्टाइल है, वो आप ओवर अ पीरियड डेवलप करते हो। बट टेली कॉलिंग के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जो फोर्थ नंबर पे जो है, वहां पे बोलेंगे लिसनिंग, लिसनिंग टू द कस्टमर। काफी बार ये होता है कि हम कस्टमर को बोलने ही नहीं देते, बोलने ही देते, हम सारी चीज अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, और कस्टमर क्या, छोड़ दिया, पची गई शू, खत्म। क्योंकि हमने जो बताया था, सबसे पहला मेरा काम है कनेक्ट करना। तो कनेक्ट करने के लिए मेरे को सबसे पहला जो समझना है कनेक्ट करने के लिए, वो है कि मेरी कॉलिंग की स्टाइल क्या है, कैसे काम कर रही है। और वहां पे जब मैं कनेक्ट करने के लिए बात कर रहा हूं,
तो वहां पे एक चीज समझनी है कि जब वो भी बोलेगा, खाली उसने अपने आप हमको सुनने के लिए वोडाफोन को या जियो का रिचार्ज नहीं करवाया है, तो उसको भी हमको सुनना पड़ेगा। लिसनिंग जब करेंगे हमको ढेर सारे इंसाइट मिलते हैं, ढेर सारे इंसाइट मिलते हैं। अगर मैं वहां पे बोलता हूँ सर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, क्वेश्चन, तो बोलेगा जॉब, बट मैं उसको बोलता हूँ सर आप अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताओगे। मेरा केमिकल का बिजनेस है। ओ अच्छा, कहाँ पे? सूरत में है। वेरी गुड सर, किस टाइप का केमिकल बनाते हैं सर? तो वहां पे आपने इंसाइट ले लिया, आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या है, कितने ये होता है, आप सप्लाई करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, हाँ? आप होलसेलर हो, रिटेलर हो, क्या हो, तो वहां पे ढेर सारी इंसाइट मिलती है। वो इंसाइट के हिसाब से आपको बैक ऑफ में आपका टैब चलेगा कि अभी इसका प्रॉब्लम कौन सा आ रहा है, इसका प्रॉब्लम कौन सा आ रहा है, उसके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट के करें। सो टेली कॉलिंग आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं फिर से, एक तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आप कितनी फ्रीक्वेंसी से बात करते हो वो आपको अनुभव देगी। सेकंड, स्क्रिप्ट, जहां पे आपकी एक रेडीमेड स्क्रिप्ट होनी चाहिए जो रिहर्स करके आपने रखी हो, यानी रात को 3 बजे उठा के झापट मारा जाए, बोल, तो बोले हाँ मैं बिजनेस कंसल्टेंट बोल रहा हूँ, मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बड़ा कंपनी, फिर सो जाओ। इतना तो आना चाहिए आपको। या सुबह सुबह चाय तभी बनेगी जब स्क्रिप्ट बोलोगे, तब आपका वहां पे बात बनेगा। ये यहाँ पे एक चीज हो जाएगा कि सेट किया। फिर आता है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या करता है, लोगों को आपके साथ में बात करने में और इंटरेस्ट जगाने में मदद करता है। आप देखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन का एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। चैनल, दूरदर्शन चैनल, दूरदर्शन चैनल में कैसा आता था पहले, आज के हवामान के तापमान इस प्रकार है, उत्तरी विदर्भ रीजन में हवाएं तेज चलेगी और दक्षिण प्रशांत महासागर में आज तूफान उमड़ने की आशंका है, गोवा में आसमान साफ रहेगा, दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। ये टिपिकल स्टाइल रहता था। पर इन बिटवीन एक चैनल आया, सोते हो तो जाग जाओ, गौर से देखो ये चेहरा। आदमी डर जाता है, यानी ये क्या है। आई रिमेम्बर, आई थिंक 2007 और 8 के अंदर में वहां पे उन्होंने किया था, स्वर्ग पे जाने की सीढ़ी मिल गई, स्वर्ग पे जाने की सीढ़ी मिल गई, यहां से गए थे युधिष्ठिर, यहीं से गए थे, यहीं पे हुई थी भीम की मौत, यहीं पे आए थे इंद्रदेव। ये लाइक लोगों को हाइप क्रिएट हो गया और पता चला हिमाचल प्रदेश के कोई जगह पे जाके शूट करके आ गए थे। तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि जब आप एक इंटरेस्ट, एक नॉर्मल सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन आपके लिए बहुत काम में आएगा। एंड देन लिसनिंग, कस्टमर जो बोल रहा है उसको सुनो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितनी भी ट्रेनिंग किया हो, कितना भी अनुभव हो, मैं मेजर रघु रामन करके हैं, मेजर रघु रामन करके, उन्होंने बहुत बढ़िया किया था। और हम एनसीसी में थे तो हम लोग ये सुनते थे कि आपकी कितनी भी ट्रेनिंग हो, कितनी भी चीज हो, जब फर्स्ट एनकाउंटर होता है, फर्स्ट एनकाउंटर होता है, आप क्या हो अंदर वही काम में आएगा। तो कितनी भी ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, पहला एनकाउंटर शुरू होता है ना, वो आपके हिसाब से नहीं होता है। यानी मैं जैसे कुंफू सिखाता हूं तो मैं ऐसे बताऊं कि ऐसे करके पंच आएगा तो ऐसे करके रोको, ऐसे करके बोला, किसी ने ऐसा हाथ करके सीधा सर ही मार दिया, तो ये तो सिखा ही नहीं था। तो आपको वहां पे है, आप अपने अनुभव से सीखने वाले हो। तो कोई भी ऐसा अनप्लीजेंट अगर एक्सपीरियंस होता है, अनिच्छनीय अनुभव की जो सीरीज शुरू होती है, तो उसको एज अ ट्रेनिंग लो, उसको हार्श ट्रेनिंग लो। एक एनएसजी पैरा कमांडो होता है, उसको सबसे आखिरी में उसको 100 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, जो उसने कभी भी नहीं दौड़ा था, कभी भी नहीं दौड़ा था। और मेजोरिटी, यानी बहुत ही कम होता है, शायद एक आध कभी कभी हो जाता है, ड्रॉप होता है, बाकी मेजोरिटी 100 के 100 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। बट क्यों दौड़ पाते हैं, उसका रीजन वो दिन नहीं है, क्योंकि ओवर पीरियड जब सिलेक्शन का प्रोसेस होके वो जो ट्रेनिंग में गुजरा है ना, वो ट्रेनिंग में वो सारे ढीले ढाले लोग फिल्टर हो गए हैं। तो ये जो बचा हुआ लॉट है वो दौड़ने ही वाला है, वो तो उनके इंस्ट्रक्टर को मालूम है। खाली वो एक दौड़ 100 किलोमीटर की सारा 20 केजी 30 केजी वेट के साथ में क्यों लगाया जाता है, सिंपल, ये माइंडसेट और तोड़ने के लिए कि यू आर द बेस्ट, यू आर द सुपर। और आप देखना ध्यान से, वीडियो में ट्राई करूंगा, आज शाम को आपको उसका वीडियो भेजता हूं। आप उनके वीडियो में देखोगे जब उनको मरून बैरेट पहनाया जाता है, जो कैप होती है वो पहनाया जाता है, तो जब दिया जाता है उससे पहले उनको एक वाइन का ग्लास दिया जाता है। वो लोग वाइन पीते हैं और कांच तोड़ते हैं और कांच चबा जाते हैं। क्यों? वो दिखाना चाहते हैं हम इंडियन पैरा कमांडोज हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। और वहां पे कांच चबा पे ही खा जाना कोई दिक्कत नहीं है। वो डर नहीं होता कि मेरा मुंह छिल जाएगा, ये छिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो माइंडसेट डेवलप करके बैठे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे माइंडसेट डेवलप नहीं कर सकते, बट आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो इस माइंडसेट डेवलपमेंट के लिए।
सपोर्ट क्या करना है, जब भी ऐसी अनुभव आपको अनिच्छनीय होती है, आपको याद रखना है बॉस, अपना तो टेलीकॉलिंग का कमांडो बनना है, टेलीकॉलिंग का कमांडो बनना है, अपने को सेट करना है, यहाँ पे मैं करूंगा। अगर आप बेचना, किसी चीज को बेचना, अपने आप को निम्न कक्षा का काम समझते हो, अरे ये तो सेल्समैन बना दिया है, ये तो ये बना दिया है, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर जगह पे आप अपने आप को बेचते हो। अगर आप टीचर हो तो भी आप अपनी कलाओं को जाके वहां पे बेचते हो। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप अपने आप को बेचते हो। तो कोई प्रोडक्ट बेचने में शर्म क्यों? लोग साबुन तेल बेच के करोड़पति बन गए, लोग बटन बेच के करोड़ों का बिजनेस कर लेते हैं। तो मेरे को कोई चीज बेचने में क्या क्या दिक्कत है? और वहां पे है, मैं यहाँ पे बड़ा बिजनेस में क्यों आया हूँ, वो वर्ड आपको याद रखना है। जब भी ऐसी कोई नेगेटिव चीज आ रही है, आपको याद रखना है कि मैं बड़ा बिजनेस में क्यों आया हूँ, मैं क्यों क्यों मैंने ये काम चूज किया था। और वहां पे है कि अच्छा मैं पैसे कमाने आया था, मैं ये मेरे को ये था, उठाओ फोन और कॉलिंग करो। और जिस दिन मूड खराब हो, याद रखना, जिस दिन मूड खराब हो उस दिन सबसे ज्यादा कॉल करने हैं, क्योंकि भगवान उसी दिन सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है। जिस दिन मूड सबसे ज्यादा बकवास हो, झगड़ा हुआ हो, घर में झगड़ा हुआ हो, दो चार कस्टमर ने कुछ अलग बोल दिया हो, उसी दिन नंबर ऑफ कॉल बढ़ाने हैं। हो सकता है कि वही वही आपकी परीक्षा की घड़ी थी और आपका ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है और वो भेजता है आपको, आपको चीजें भेजता है। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत पड़ो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत पड़ो कि जो है उसको बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा ओपनिंग ऑफ कॉल, क्लोजिंग ऑफ कॉल, ये सब पछड़ों में मत पड़ो। सिंपल लोगों से कनेक्ट करना, जुड़ना सीख जाओ, इन्फ्लुएंस करना सीख जाओ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को काफी बार रिकमेंड किया है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की बुक है, गुजराती हिंदी में अवेलेबल, लोक व्यवहार के नाम से, उसको पढ़ो, वो समझो, काफी बेनिफिट होगा उससे। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्स मेरे लिए कैसा है, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सेल्स के लिए मैं क्यों बात कर रहा हूँ, कि क्या है सेल्स। हम लोग कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए बात करो। कि एक ब्रिटेन में ले लेते, ग्रेट ब्रिटेन में एक बार एक कोई गांव में एक लड़का था जिसका गांव बाढ़ में आया और बह गया, और पूरा गांव तहस नहस हो गया, माँ बाप अलग थलग हो गए, पता नहीं चला। लड़का भटकते भटकते ब्रिटेन में, वहां पे लंदन में आ जाता है, और लंदन में आता है और देखता है यार कि यार बड़ी ये है, ये भूखा होता है, बट कभी ऐसा भीख नहीं मांगा होता है, नहीं किया होता। तो बोलता है नहीं मैं कुछ काम करके करूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। तो एक जगह पे देखता है वैकेंसी लिखा होता है कि यहाँ पे जॉब में आदमी की जरूरत है। तो लड़का जाके बोलता है कि सर मेरे को काम दो, मैं ऐसी ऐसी कंडीशन है और मेरे को काम करना है, मैं भीख नहीं मांगना चाहता हूँ। तो वो बोला नहीं नहीं यार, मेरे मैं तुमको कोई एक्सपीरियंस है नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं तुमको काम नहीं दे सकता हूँ। बोलता सर काम करके देख लो, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए सर, मेरे को खाली खाना दे देना, मैं काम करूंगा। मालिक बोलता सस्ता सौदा है, पर बोलता है कि नहीं ये बच्चा है, भूखा है, स्टोरी सुनता है, ठीक है मैं तुमको 10 पाउंड दूंगा आज का, और काम पूरा ये करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ऐसे टाइप का। और मालिक को कुछ इमरजेंसी कॉल आता है, घर पे चला जाता है, शाम को आता है, तो सारे जो दूसरे जो वहां पे सेल्स पर्सन होते हैं, सब लोग वो लड़के को उछाल रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, सेलिब्रेशन चल रहा था। तो हुआ क्या? तो बोलता है कि सर ये लड़के ने कमाल कर दिया। क्या आज क्या बोल रहे हैं? 50,000 पाउंड का बिजनेस कर दिया। तो मालिक चकरा जाता है, 50,000 पाउंड, यानी पूरा वीक, दो दो वीक, तीन तीन दिन तक इतना सारा धंधा नहीं होता, एक दिन में कैसे हुआ? तो वो काम मालिक एकदम सेलिब्रेशन कर लेता है, पर उसका दिमाग चकरा होता है कि लड़का है, गांव से आया है, देसी है, गवार है, इतना अनुभव नहीं है, 50,000 का माल कैसे बेच लिया? तो उसको बुलाता है, बच्चा इधर आओ, बैठो, मेरे को बताओ कैसे बेचा तुमने? तो के मालिक एक जो कस्टमर था उसको ये था कि उसने हुक खरीदा, तो मछली पकड़ने का। तो मैंने बोला हुक खरीद रहा है तो आप रस्सी ले लो, अच्छी वाली, ये वाली हमारी मजबूत रस्सी है और लंबा दूर तक जाएगी, तो अगर बड़ी भी मछली पकड़ा गई है और दूर में भी पकड़नी है तो आप दोनों के काम में आएगा। तो ठीक है चलो रस्सी दे दो। फिर बोलता है कि सर मैंने फिर उसको जो डंडा होता है अपना मच्छी फिश पकड़ने का, फिश रॉड जो बोलते हैं, फिशिंग रॉड, तो कि वो डंडा दे दो। और उसको बोले कि सर ये डंडा ले लो, इससे आप, इससे बहुत कंफर्टेबल है, इसको बढ़िया प्यार से फेंक सको, लकड़ी मजबूत है, कोई भारी अगर मछली आ गई है तो टूट नहीं जाएगी, काफी लोगों की टूट जाता है। और इसके अंदर में पुली है, इसको खींचोगे तो आराम से मछली आपकी तरफ आ सकती है। तो अच्छा ये भी दे दो। फिर क्या, सर आप कैसे कैसे ये करते हो, मछली कैसे पकड़ते हो यहाँ पे करके? तो कि मैं यहीं पे थेम्स है वहां पे किनारे पे बैठ के पकड़ता हूँ। तो सर के किनारे पे तो ढेर सारे लोग खड़े रहते हैं, तो मछली आपको कैसे मिलेगी? इससे तो थोड़ा अंदर जाओ। यार के अंदर कैसे जाऊंगा? सर बोट ले लो। बोट ले लूँ, हाँ, तो बोट पकड़ोगे अंदर जाओगे तो वहां पे कंपटीशन कम होगा, लोग कम होंगे, आप अच्छी से अच्छी मछली पकड़ पाओगे। तो कि यार ये तो बात सही है। तो क्या ले जाता, तो बोट ले जाता है, उसके पेडल्स ले लेता है, जो स्कुल्स बोलते हैं वो लेके चला जाता है, ये करता है।
बोलता है कि सर ये तो सब ठीक है, पर आने वाले टाइम में आपने मछली पकड़ी होगी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको पकाओ और जल्दी से जल्दी इसको खा लो। तो क्या हाँ, तो क्या उसके लिए आप इंजन डाल लो कि जाते टाइम पे एक्सरसाइज करते जाना, आते टाइम पे पावर बोट लगा के सीधा आ जाना और फटाक देके घर पे जाके ताजी ताजी आप मछलियां कर लेना। तो क्या हाँ, ये करके फिर क्या आप ड्रेस क्या पहनते हो? तो क्या ड्रेस तो क्या हमें पैंट टी शर्ट। तो क्या सर मछली का है, हुक हुक आपको चाहिए तो ये जैकेट डाल दो, तो यहाँ पे हर अलग अलग आपकी चीजें जो चाहिए होगी वहां पे इंस्टेंट आपके लिए अवेलेबल होगी, कोई भी चीज आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये भी दे दो। फिर क्या पूरा कैसा, तो फिर पूरा होगा 50,000 पाउंड का बिजनेस हुआ। अरे यार साला, एक आदमी हुक खरीदने आया था और तूने इतना सारा माल बेच दिया, जबरदस्त है। तो बोला नहीं नहीं मालिक, वो हुक खरीदने नहीं आया था। तो तूने तो बोला कि अभी उसने हुक खरीदा था। नहीं सर, वो आया था तो दवाई लेने के लिए आया था। तो मालिक एकदम चकरा जाता, दवाई लेने कि सर उसका दर्द, उसको सर फट रहा था, सर फट रहा था और वो वहां पे आया कि यहाँ पे आजू बाजू में फार्मेसी कहाँ पे है? मेरे को पूछा उसने। मैंने बोला कि सर आपको क्यों दवाई चाहिए? तो कि सर दर्द हो रहा है इसलिए। तो कि सर दर्द हो रहा है सर, दवाई खाओगे खामखा, आप अपने आप बॉडी में कुछ अलग ड्रग्स डालोगे, उससे नुकसान होगा। उससे जाकर मूड चेंज करो, आपका ठीक हो जाएगा। आप जाके अच्छी अच्छी मछलियां क्यों नहीं पकड़ते हो? तो तो उसने बोला हाँ बात तो सही है। फिर तो कि सर फिर उसने हुक खरीदा, फिर उसने रस्सी खरीदी, फिर उसने डंडा खरीदा, फिर सारी प्रोसेस। और वो आदमी सर पे हाथ रख के बैठ जाता है कि कहाँ पे वो एक पैरासीटामोल की गोली या कुछ सरदर्द की गोली लेने आया था और कहाँ पे ये सारी चीज लेके चली जाती है। आपको भी वो छोटे बच्चे की तरह रहना है जहां पे एक इनोसेंसी के साथ में सेल्स करनी है। हमको वहां पे, यहाँ पे आता है कि हम वहां पे जब कॉल कर रहे थे ना, एक आदमी कन्वर्ट हो जाए, आज सेल हो जाए, अरे आज आज एक एक है ना आ जाए, मेरा पैसा छूटा हो जाए। अगर हम ये भावना से कॉल करेंगे ना, रिजल्ट बहुत दूर है, बहुत दूर है। आप रखो ना कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करने वाला हूँ, मेरे को अपने सेल्स का बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, मेरे को बेस्ट कॉल करना है, उसके बारे में सोचो और आपको रिजल्ट बाय डिफॉल्ट आएगा और एंजाइटी नहीं रहेगी। वो बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, फल की आशा मत रख, कर्म कर। बट वो ऐसा नहीं बोलते फल नहीं मिलेगा उसके बारे में सोच। अपने आप को डिचेज रख, तेरा फोकस कर्म पे होना चाहिए, तू काम करता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो फल के बारे में नहीं सोचना है, डिटेच रहना है, आएगा तेरे लिए आएगा, मैं बैठा हूं ये करके। तो वहां पे है, आपको ये सारी चीजों पे ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको सर्टेन स्क्रिप्ट आपको बता रहा हूं और आपको ये स्क्रिप्ट को होमवर्क आपको करना है। और मैंने ऑलरेडी ये स्क्रिप्ट सारे भेजे हुए हैं आपको, आपके जो चैनल पार्टनर हैं उनके आईबीसी मैनेजर, उनके पास से आप ले सकते हो। और ये रिकॉर्डिंग भी अभी आपको मिल जाएगा, तो रिकॉर्डिंग भी आप देख के वहां पे तैयार कर सकते हो। पहला है डायलॉग फ्रेमवर्क, एक मैं फिक्स डायलॉग कर लूंगा। तो अभी मैं एक पहला जो डायलॉग फ्रेमवर्क बता रहा हूँ वो आईबीसी के लिए। अगर मैं सिर्फ आईबीसी बनाने के लिए किसी को कॉल कर रहा हूँ, सिर्फ आईबीसी कैरियर बेचना है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा? तो पहला पावर इंट्रोडक्शन हमने बोल दिया, तो पावर इंट्रोडक्शन, हेलो मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं परेश कुमार जोशी, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी से। या मैं इस तरह से बात कर सकता हूँ, हेलो मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। तो आप इस तरीके से एक डायलॉग बना लीजिए। मेरा हमेशा प्रेफरेंस ये रहता है कि हेलो मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। और बड़ा बिजनेस में थोड़ा सा बड़ा 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 बनाओ उसको। तो वो वहां पे आपने किया। फिर इसके बाद पर्पज ऑफ कॉल, मैं कल आपको सेलिंग स्किल पूरा सेट करूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या हम बात कर रहे हैं। पर्पज ऑफ कॉल हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला दिमाग में आ रहा है किस बारे में, क्यों कॉल किया। तो आप वहां पे पर्पज ऑफ कॉल, या वो पूछ नहीं रहा तो भी आप बता रहे हो, या पूछेगा उसके बाद आप बताओगे, दोनों ही बात में आप कर सकते हो। तो जैसे मैं तरुण जी को फोन किया कि हेलो तरुण जी, मैं तरुण जी से बात कर रहा हूँ। हाँ तरुण बोल रहा हूँ। तरुण जी मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। अभी मैं पॉज लूंगा, अगर वो पूछ नहीं रहा तो मैं बताऊंगा, सर हम लोग अक्रॉस इंडिया में, ध्यान से सुनना, सर हम लोग अक्रॉस इंडिया में शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ के कोई नया बिजनेस करना चाहें, एक तरीका। दूसरा है सर हम लोग कुछ शार्प एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपने करियर के लिए सीरियस हो और कुछ अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना चाहते हैं। तो उनके लिए हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ के अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। पार्ट टाइम काम कर सकते हो, फुल टाइम काम कर सकते हो, एड ऑन कर दिया। तो ऐसा कोई तरीके से आपने वहां पे बात किया, ये डायलॉग फ्रेम हो गया, ये फ्रेम से करना है। आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट लिख के उसको बोलना है।
हाँ, जैसे हम लोग गायत्री मंत्र, हमारे पापा है बचपन में हम लोग ओम भर्गो धीमहि धियो न प्रचोदयात्, हम लोग ऐसे बोलते ओम प्रचोदयात्, ये करके तो डांटते थे, तो बोलते थे ठीक से बोलो, ओम भूर्भुवस्वः, ऐसा करके, तो वो पूरा राग में गिराते थे। तो आपको भी क्या करना है, उसे राग के अंदर में प्रैक्टिस कर लेना है। राग का मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, कैसे रहोगे, और उसको देखो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, देखो मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, वीडियो रिकॉर्डिंग, सेल्फी मोड पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो, देखो अपने आप को, आप कैसे लगते हो। रिकॉर्डिंग करने के बाद चेक करो, देखो कैसे मजा आता है, आएगा। यहाँ पे कभी कोई सांस रुक जाएगी, कभी मुंह सूख जाएगा, पसीना ज्यादा छूट जाएगा, होगा तो ठीक है, वहां पे वो प्रैक्टिस कर लिया। प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे है आपको कॉलिंग शुरू करना है। अब ये अलग अलग जोन में थोड़ा सा ये डायलॉग सेम रहेगा, उसके आगे अप्रोच टॉक जो है वो बदल दिया जाएगा। सो अप्रोच टॉक क्या रहेगा, जैसे मैं अननोन नंबर पे फोन कर रहा हूं, मैंने गूगल से उठाया हुआ नंबर है या कोई डिक्शनरी से उठाया हुआ है, यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा तो मैं कैसे बात करूंगा, तो अननोन नंबर जो गूगल से उठाया है या कोई डिक्शनरी से उठाया है, जस्ट डायल से है या इंडिया मार्ट से ऐसे नंबर में आया है, तो मैं कैसे करूंगा, हेलो, जो भी, जैसे रौनक ऑप्टिकल्स, यस, क्या मैं ओनर से बात कर रहा हूँ, ओके सर, आपका नाम जान सकता हूँ, ओके सर, मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है सर, हम यहाँ पे अक्रॉस इंडिया में शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बड़ा बिजनेस के साथ में जुड़ के अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना चाहते हैं और विवेक बिंद्रा सर का ज्ञान पाते हुए अपने करियर को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा करके आपने सेट कर लिया, तो ये आपका अप्रोच टॉक हो गया अननोन के अंदर में। या आप वहां पे इस तरह से भी बात कर सकते हो, हेलो, जैसे किसी का नंबर मिल गया, फेसबुक में किसी ने नंबर डाला था कि विनीत विनीत जोशी, तो हेलो, क्या मैं विनीत जोशी से बात कर रहा हूँ, विनीत जी मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, आप मेरे को नहीं जानते हो, आपका नंबर मेरे को फेसबुक में मिला था, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है और हम लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ के अक्रॉस इंडिया में शार्प, एम्बिशियस एंड करियर के लिए सीरियस हो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। और जब आपने फेसबुक में, जब आपने मैसेज डाला था जहां पे था, तो मैं आपकी प्रोफाइल में गया और आपकी प्रोफाइल मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो इसी के बारे में बात करनी थी, क्या बात करें, काम हो गया। अब वहां पे है, आप रेफरेंस कॉल में कॉल करते हो, यानी मैंने तरुण जी के पास से मेरे को रेफरेंस मिला है यश का, तो मैं वहां पे यश को कैसे कॉल करूंगा, हेलो, क्या मेरी बात यश जी से हो रही है, तो बोलता हाँ यश, मैं यश बोल रहा हूँ, यश बोल रहा हूँ सो मैं बोलूंगा यश जी, मेरा नाम परेश जोशी है, आप मुझे नहीं जानते हो, पर आपके और मेरे कॉमन मित्र है तरुण चश्मा वाला जी, जो सूरत में है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। हाँ, फिर मैं वेट करूंगा कि वो क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए क्या बात था सर, मैं और तरुण जी कल बात कर रहे थे, और जब ये था तो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जहां पे हम लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, और स्पेशली मैं गुजरात के अंदर में यहाँ पे हम एक नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं जहां पे हम लोग शार्प, एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हैं, जो अपने जॉब के साथ में, बिजनेस के साथ में कुछ और नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ के और अपनी इनकम और जनरेट कर सकते हो, आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। सो उसी की रिगार्डिंग बात करनी है, बात करें, हो गया काम। फिर डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत आसान है, क्योंकि वहां पे तो वो क्या बोलते हैं, ये लव मैरिज जैसा होता है, सामने से वो नागिन डांस करते करते आ रहा है कि डसले डसले डसले, ऐसा नहीं होता है, बट लाइक आ रहा है वहां पे करके बात कर रहा है, तो वहां पे है सामने से वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, हेलो, क्या मैं, मेरी बात सूरज जी से हो रही है, सूरज जी मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है, और कुछ दिन पहले मैंने एक कैंपेन रन किया था और उस कैंपेन में आपने इंटरेस्ट दिखाया था, आप आईबीसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो सर उसी के बारे में बात करनी थी, तो बात करें, मैं अभी राइट टाइम में बात करने का, क्या 2 मिनट बात करें, ना 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 ना, दूर हो गया, वो गया जमाना, सीधा बात करें, सीधा कॉल टू एक्शन में, अभी के अभी, अभी के अभी। वो बोलेगा नहीं नहीं, अभी तो मैं बाहर हूँ, तो सर कब फोन कर सकते हैं, कब बात जुड़ सकते हैं, तो के वो बोलेंगे शाम को 5-6 बजे बात बोलो, तो सर 5-6 बजे तो मेरा एक अपॉइंटमेंट है, मैं आपको 7 बजे कॉल करूँ, हाँ 7 बजे करो। अब मैं ये क्यों डाल रहा हूँ, मैं उसको दिखा रहा हूँ मैं बिजी रहता हूँ बॉस, अपना भाई का एक अलग लेवल है, हम लोग हर चुन्नू मुन्नू के साथ में उसके टाइम पे फोन नहीं करेंगे, अपने टाइम पे फोन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक साइकोलॉजी, जब आप कभी एनएलपी की ट्रेनिंग करोगे तो वहां पे सिखाया जाएगा, आप अथॉरिटी लेते हो, आप कंट्रोल लेते हो कॉल का,
तो अगर मैं वो टाइम बोलेगा, वो 5 बजे कॉल कर रहा है, आपने 5 बजे कॉल किया, मीन्स आप उसके कंट्रोल में हो। और आपने 5 बजे का 7 बजे करा है और वो रेडी हुआ, इसका मतलब वो आपके कंट्रोल में है। तो कभी भगवान ने चाहा तो हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। फिर आ जाता है आपका नेचुरल मार्केट। तो नेचुरल मार्केट के अंदर में है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप नेचुरली अप्रोच करिए, कोई ये सब करने की जरूरत है। वहां पे आप बोलोगे ये करके बिजनेस कंसल्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब चीजें मत करो। वहां पे है जैसे तरुण है, मेरे दोस्त है, तो मैं उसको बोलूंगा और तरुण या शू करी रही हो दोस्त, કેમ છે મજામાં છે, ऐसे नॉर्मल बात करते हैं कि बस अहमद फोन करे तो जीवे है कि मरी गयो है, जी रहा है कि मर गया है, मैं उसी के लिए फोन किया था। तो दोस्ती यारी बात करो, दोस्त ऐसे ही बात कर रहे हैं, 2 गाली वो देते, 2 गाली आप देते हो, फैमिली फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है। तो वहां पे है, अरे बबलू भैया कैसे हो, कैसे चल रहा है, बस आपको खबर पूछने के लिए फोन किया था, कैसा बिजनेस कैसा चल रहा है आपका, जॉब कैसा चल रहा है। तो वहां पे उनको पूछो, सबसे बड़ा क्या करना है, उनको उनके बारे में पूछो। और मैं बताऊं साइकोलॉजी बहुत बढ़िया यहाँ पे काम करती है। ये मैं जब एनएलपी की ट्रेनिंग कर रहा था तो वहां पे मिला, आप जो सवाल पूछते हो ना, सामने वाला वही पैटर्न में आपको सवाल पूछता है। आप जो सवाल पूछते हो, आपने बोला आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका जॉब कैसा चल रहा है, तो अरे यार ठीक ठाक चल रहा है, चल रहा है, अच्छा अच्छा, क्यों क्या हुआ, अरे यार ये कोरोना का प्रॉब्लम आ गया, ओहो ऐसा ऐसा हुआ, फिर तो आपने कैसे किया, ये किया किया। फिर आप पॉज लो और सामने वाला आदमी वही पूछेगा तेरा कैसे चल रहा है। जब वो बोलेगा तेरा कैसे चल रहा है, आपको यहाँ बोला अपना तो मस्त चल रहा है, क्या बोलेंगे, भाई का तो मस्त चल रहा है। दोस्त है तो उसको बोला बॉस अपनी तो निकल पड़ी। तेरे को बताऊं, ये कोरोना मेरे लिए आशीर्वाद बन के आया था। मेरा वो साड़ी का बिजनेस है ना, हटा दिया, निकाल दिया। क्यों, अच्छा तो चल रहा था, अरे लॉकडाउन में बहुत नाटक हो रहे थे, अभी मेरे पास पैसे छापने की मशीन आ गई है और अपना अभी फोकस उसी पे चला। तूने डॉक्टर वीएक बिंद्रा का नाम सुना? हाँ, बस उनकी कंपनी की अक्रॉस इंडिया की फ्रेंचाइजी ले ली है। बोलो ना अक्रॉस इंडिया की, अक्रॉस ग्लोब की, ग्लोब मत बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर वो बोलेगा ये मुंह और मसूर की दाल, तो वहां पे नहीं है। पर बोलेगा अक्रॉस इंडिया की फ्रेंचाइजी ले ली। कुछ आपको लग रहा है थोड़ी सेल्फी में लो है, तो बोलो मैंने पूरी गुजरात की फ्रेंचाइजी ले ली है और उनके साथ में जुड़ के मैं अक्रॉस गुजरात में नेटवर्क डेवलप कर रहा हूँ और जबरदस्त जबरदस्त हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो लोग यानी सामने से चल के इंक्वायरी कर रहे हैं। पर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो ध्यान रखना, वो नहीं करो तो कोई इंक्वायरी नहीं करेगा। तो वहां पे करके हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में जबरदस्त अभी ये है। हम लोग अक्रॉस इंडिया में ये लॉकडाउन के टाइम पे हमने 300 गुना 400 गुना बिजनेस किया है। तो अभी अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, सही भगवान की मेहरबानी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सारी चीजें कुछ मिला के कुछ इतना काट के आप कर सकते हो, या आप इस तरह से बात करते हो, अरे भाई अपना तो जबरदस्त है। तेरे को मालूम मेरा साड़ी का बिजनेस था, तो साड़ी का बिजनेस था, 2-3 महीने दिखा मेरे को अब नहीं होगा, तो अब वेट करो या करो। इन बिटवीन टाइम में तूने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना? हाँ, तो उसका एक एडवर्टाइजमेंट चला, तो वहां पे इंक्वायरी किया, मैं कोई है क्या है, तो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ो और बिजनेस के लिए था। तो वहां पे लिखा था कि 5-6 लाख रुपए का आपकी इनकम हो सकती है। मैं बोला ये देखो क्या है, और देखा, और बॉस भगवान था मेरे साथ में। पता नहीं कि ये मंदी के टाइम पे, ये रिसेशन के टाइम पे, ये कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे मैंने ये बिजनेस उठा लिया। लिटरली बताऊं, मैं डर गया था, मेरी फटके हाथ में आ गई थी, ऐसा एक बोला कि मैं डर गया था कि मैं गलत तो स्टेप नहीं ले रहा हूँ। पर बॉस सही में ये आदमी जादूगर है। आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बेचना है, आपको बड़ा बिजनेस को बेचना है, जादूगर है। उसने जो सिखाया फॉलो करते गया, आज महीने का 2.5-3 लाख रुपए का बिजनेस हो रहा है। शांति हो गई, सब झंझट दूर हो गए। या आप अगर वहां पे अगर आप इनकम नहीं बोल पा रहे हो, तो आपको बोलना है भगवान की मेहरबानी से यही रिसेशन के अंदर में पूरा पूरा पैसा जो था लॉस जा रहा था, वो पूरा लॉस कवर कर लिया। तो वहां पे उसको क्यूरियोसिटी, अबे है क्या, उस टाइम पे नहीं बताना। उसको बोलना है कि यार बताऊंगा बताऊंगा, अभी तो मैं जस्ट इसलिए फोन किया था कि तेरी तबीयत वबीयत पूछने के लिए। ये फ्राइडे क्या कर रहा है, अगर नजदीक में है तो मिलने चले जाओ, आजू बाजू में है, 2-4 किलोमीटर से दूर है तो वहां पे मत जाओ, टाइम वेस्ट मत करो कि फोन पे बात कर लेंगे या जूम पे बात कर लेंगे। वहां पे करो यार, फ्राइडे क्या कर रहा है, फ्राइडे में आपको ये करता हूँ, या जैसे अपनी मीटिंग हो रही है, वेबिनार हो रहा है, तो उसके अंदर में बिठा दो कि मैं वहां पे बिठा देता हूँ। अगर वो बोलते हैं एमएलएम है या नहीं है, तो क्या नहीं यार नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एमएलएम थोड़ी करते, वो तो रेकमेंड भी नहीं करते, वो खाली बोलते हैं कि ये कम नहीं होता है। सो वो कभी नहीं पढ़ेंगे, उनका तो प्योर बिजनेस मॉडल है, बिजनेसमैन है, बिजनेस कोच है, वो एमएलएम एमएलएम क्यों करेंगे। तो अच्छा अच्छा क्या है, तो मैं तेरे को थोड़ा मटेरियल भेजता हूँ, तो पढ़। आज तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, फ्राइडे बात करते हैं। फ्राइडे 8 बजे मैं फ्री हूँ, बाकी के टाइम में मेरा अपॉइंटमेंट सेट है यार, तो 8 बजे मिले बात करें। तो अभी अभी यही वाली साइकोलॉजी कि भाई उसके अंदर में आप कमांड ले रहे हो उसके ऊपर, अभी आपने अभी के अभी उसको शुरू करके बताना उत्साह में आके, फिर वो बोलेगा सोच के बताता हूँ,
बट यहाँ पे आपने अपना टाइम बचा लिया है। वहां पे क्या होगा, जब उस टाइम पे 8 बजे होगा तो मैसेज डाला कि सुबह डाल देना, वहां पे करेंगे आज 8 बजे अपना अपॉइंटमेंट है, खाली इतना छोड़ दो। वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा, वो चीजों को देख के बैठा होगा। या मैं जब आप कॉल करोगे वो मेंटली रिजिड होकर बैठा होगा या ओपन होकर बैठा होगा, दोनों ही केस में आपका फायदा है, इधर ध्यान रखना। दोनों ही केस में आपका फायदा, पर उसने देखा हुआ वो फायदा, देखा नहीं है तो तकलीफ है। तो जो भी मटेरियल है, वीडियोस है, आपने वहां पे शेयर कर दिया और वहां पे करो। कई लोगों ने जब सालों से कॉल नहीं किया होता, ऐसे लोगों को पहले नॉर्मल बनो। अननोन लोगों में बात करते हो वो एक्सेप्ट करते हैं, कहीं तुम अननोन हो मैं अननोन हो। नोन आदमी के साथ में जब बिजनेस की पहले कॉल में बात कर रहे हैं तो वो बोलेगा साले गरज है तब आया, अभी तक तो अब याद भी नहीं किया था। पूरा कोरोना के टाइम में मैं कहाँ था, जी रहा था, मर रहा था, तो याद भी नहीं किया था भाई ने। तो ये आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अभी मैं एक आखिरी स्क्रिप्ट आपको एक दे रहा हूं जहां पे ये ईएई के लिए है। ईएई के बारे में जब अगर वहां पे बात करनी है तो आप कैसे बात करोगे, तो कि हेलो, मैं परेश जोशी बोल रहा हूं, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। सेम इंट्रोडक्शन हो गया। हम बिजनेस मैन को, जो जो भी बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस को प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिजनेस गोल अचीव करने में मदद करते हैं। और उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी, तो क्या बात करें? स्टॉप, बस इतना। बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिजनेस के गोल अचीव करने में हम मदद करते हैं। अभी आपको मालूम नहीं कि इसको आईबीसी के बारे में बात करें या बिजनेस के बारे में बात करें, क्या बात करें, तो क्या करेंगे, हम ये दोनों डायलॉग को मिक्स कर देंगे। कैसे? हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूं, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। सर, हम बड़ा बिजनेस में बिजनेसमैन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बिजनेस गोल अचीव करने में, और कोई आप ही की तरह अगर शार्प और एम्बिशियस बंदा है जो अपनी फैमिली के लिए सीरियस है, अपने करियर के लिए सीरियस है, तो हम उसको हमारे साथ में जुड़ के पैसा कमाने का एक मौका भी देते हैं। मौका देते हैं, मौका मांगते नहीं है, आजा आजा नहीं करते, आना है तो आ, एक एटीट्यूड, मौका देते हैं। सो उसी की रिगार्डिंग बात करनी थी, बात करें और फिर वहां पे शुरू करते हैं। यहाँ पे इसके ये चीज के बाद आता है आपका रेपो बिल्डिंग, नाइस एनालिसिस। आप रेपो बिल्डिंग करते हो और उसमें नाइस एनालिसिस करते हो, यानी आप एक ऐसी बात करते हो जहां पे आपको कला आनी चाहिए क्वेश्चनिंग की। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो और किस तरह से पूछ रहे हो, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो राउंड है उसके अंदर में बात करेंगे। अभी आपका होमवर्क ये है, अभी आपका होमवर्क ये है, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो उस टाइम पे, तो आपको ये जो स्क्रिप्ट मैंने बताई है लिख लेनी है, तैयार कर लेनी है, और नेक्स्ट रोल प्ले के अंदर में आके बैठ जाना है। और अगर रोल प्ले में पार्टिसिपेट करोगे तो ही मैं आपको मदद कर पाऊंगा। अगर आप चुप्पे चुप्पे डरे डरे से बैठे हो तो भगवान भी मदद नहीं करेगा। भगवान उसको मदद करता है जो खुद की मदद करता है। कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा नहीं बोला कि ला मैं तेरे को तीर चला के एक करके दिखा रहा हूं, उसने बोला तीर उठा और चला, तू क्षत्रिय है, तू डर क्यों रहा है। तो वहां पे चीजें हैं, आपको अपना युद्ध खुद लड़ना है। अपना युद्ध खुद लड़ना है, तो आपको ये काम आपको खुद को करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं कि आपको सारी चीज डाउनलोड कर ली जाए। तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। आई एम श्योर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, तो हम उसको बोलते हैं पहाड़ा याद करो, टेबल्स याद करो। अभी तो टेबल्स का जमाना आ गया है। तो हम बोलते थे एक एक कम है, एक एक दूनी दो, और आप लोग बोलते वन वन थाउजेंड वन वन वन, लाइक अजीब लगता है सुनने में, मेरी डॉटर जो बोलती है देख करके। बट हम इंसिस्ट करते हैं, तू पढ़ेगी नहीं तो तेरे को काम में नहीं आएगा, तू रट्टा नहीं मारी काम में नहीं आएगा। तो ये चीज, इतनी चीज आपको रट्टा मारने नहीं, बाकी चीजों में आपको अनुभव की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे है जो हम लोग बोलते हैं पेडागोगी, तैयार कर लो, छोटे बच्चे की तरह रट्टा मार लो। सो थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप